कितनी बार कहना पड़ेगा कि बात करो, कितनी बार कहना पड़ेगा कि उससे मिलो, कितनी बार कहना पड़ेगा कि खाना खा लो, कितनी बार कहना पड़ेगा कि घर पे रहो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो आपको बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी बताऊंगा ताकि आपको मेन स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो हमारा फिक्स्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो सबसे जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, वो है हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू। हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू, उसके बाद नॉट टू, उसके बाद कोई सा भी वर्ब, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन यू आर tired of repeating the same instruction again and again. Let's say in हिंदी। तो ये स्ट्रक्चर कब यूज़ होता है? ये स्ट्रक्चर तब यूज़ होता है जब आप किसी से बार बार एक ही बात कहते कहते परेशान हो चुके हो यार, कि कितनी बार कहना पड़ेगा, परेशान हूँ मैं, ये इसका फीलिंग है, ठीक है। तो क्या करते हैं, आप कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं कि ये जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है, इसके और कितने तरीके हो सकते हैं, यानी इसी सेंटेंस को और कितने तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो देखते हैं। बहुत ज़रूरी है वो, है ना। सो दिस इज द हिंदी सेंटेंस जिसकी मदद से हम देखेंगे वो 5 ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो ये तो पहला हमारा नेचुरल जो स्ट्रक्चर है, उसकी मदद से हमने सेंटेंस बनाया है कि कितनी बार कहना पड़ेगा कि वहां मत जाओ, ठीक है। सो हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू गो देयर, है ना, नॉट टू गो देयर। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू गो देयर। अब 5 ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं जो नेचुरल हो, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो इस स्ट्रक्चर की जगह आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू टेल यू, है ना। बहुत ही ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू टेल यू नॉट टू गो देयर, ये भी फ्रस्ट्रेशन को ही दिखाता है, आप ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप दूसरा ऑल्टरनेटिव ऐसे भी कह सकते हो, डू आई हैव टू कीप टेलिंग यू, मतलब मुझे बताना ही पड़ेगा क्या, डू आई हैव टू कीप टेलिंग यू नॉट टू गो देयर, ये अनोयंस को दिखाता है, ये दूसरा ऑल्टरनेटिव है। The third alternative to the main structure is how many times will you make me say, मतलब कितनी बार मुझसे ये बोलने पे मजबूर करोगे। How many times will you make me say this, don't go there, annoyed tone, ये भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे नेचुरल तरीके हैं, ठीक है। How many times will you make me say this, don't go there। आप ये भी कह सकते हो, चौथे ऑल्टरनेटिव है, वाई डू आई हैव टू रिपीट माई सेल्फ, मैं क्यों रिपीट करूँ यार, मैं रिपीट में परेशान हो चुका हूँ, वाई डू आई हैव टू रिपीट माई सेल्फ, डोंट गो देयर। ये स्ट्रॉन्ग इरिटेशन को दिखाता है, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी सेंटेंस अब मतलब वो अब जब यूज़ करो ना कोई भी स्ट्रक्चर, तो आप कॉन्टेक्स्ट ज़रूर देखना कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या है ना। ये जब आपको स्ट्रॉन्ग इरिटेशन दिखाना हो तो भी ये यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्मली आप कह रहे हो तो कोई भी, आप नॉर्मल फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हो तो आप सिंपली ऐसे कह सकते हो, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू, है ना, कुछ भी ये सारी चीज़ें कह सकते हो। हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू टेल यू, है ना, ये सारी चीज़ें आप कह सकते हो। पांचवा और आखिरी ऑल्टरनेटिव है, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, है ना, स्ट्रेट में कह रहा हूँ, सिंपल कह रहा हूँ मैं, है ना, ज़्यादा घुमा के नहीं कह रहा, सिंपली कह रहा हूँ कि आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, यार मैंने बहुत बार तुमको बताया है। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, डोंट गो देयर। एम्फेसाइजेस रेपिटेशन, मतलब मैंने रिपीट किया इस चीज़ को, उस चीज़ पे मैं एम्फेसाइज डाल रहा हूँ, है ना, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। अब क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग द मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर। लेट्स सी। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस इज, कितनी बार कहना पड़ेगा कि झूठ मत बोलो। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू लाई। या फिर आप नॉट टू लाई की जगह सिंपली कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू डोंट लाई। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कह सकते हो यार, स्पोकन इंग्लिश में तो कुछ भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जाम्पल है, कितनी बार कहना पड़ेगा कि चिल्लाओ मत। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू शाउट, मतलब नहीं चिल्लाना, कि हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू शाउट, या फिर डोंट शाउट। अब इसकी जगह सिंपली ओके करके डोंट शाउट लगा सकते हो, डोंट लगा के अब कोई सा भी अब वर्ब लगा देना, ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल है, कितनी बार कहना पड़ेगा कि देर मत करो। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू बी लेट।
हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू बी लेट। चौथा एग्जाम्पल है, कितनी बार कहना पड़ेगा कि मोबाइल मत चलाओ। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू यूज़ योर फोन। कितनी बार कहूँ यार, परेशान हो चुका हूँ कह के। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स डोंट यूज़ योर फोन, बट आप मानते ही नहीं हो यार मेरी बात। शेम ऑन यू। पांचवा एग्जाम्पल है, कितनी बार कहना पड़ेगा कि लड़ाई मत करो। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू फाइट, यानी नहीं करनी लड़ाई। छठा एग्जाम्पल है, कितनी बार कहना पड़ेगा कि परेशानी मत पैदा करो, यानी सीन क्रिएट मत करो, ट्रबल क्रिएट मत करो। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू क्रिएट ट्रबल, नॉट टू मेक अ सीन, नॉट टू क्रिएट अ फस, है ना। कितनी बार कहना पड़ेगा, कितनी बार कहना पड़ेगा कि काम को मत टालो। मैं मतलब कह कह के मैं परेशान हो चुका हूँ यार। मैं कितनी बार कहा है तुमसे काम मत टालो, फिर भी तुम टालते रहते हो। सो हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू प्रोक्रेस्टिनेट, नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स, है ना। कितनी बार कहना पड़ेगा, टाल मटोल मत करो। आठवां एग्जाम्पल है, कितनी बार कहना पड़ेगा कि गंदगी मत फैलाओ। कितनी बार कहूँ यार, परेशान हो चुका हूँ कह कह के, परेशान हो चुका हूँ यार, तुम समझते ही नहीं हो यार, है ना। ये फ्रस्ट्रेशन है। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू मेक अ मेस, नॉट टू मेक अ मेस। नवा एग्जाम्पल है, कितनी बार कहना पड़ेगा कि घर से बाहर मत जाओ। यार कोरोना वायरस है, घर से बाहर मत जाओ, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। घर से मना किया है ना, घर से बाहर मत जाओ, फिर भी जा रहे हो यार। सो हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू गो आउट, नॉट टू स्टेप आउट ऑफ योर होम। कितनी बार कहूँ मैं मत जाओ, मतलब मैं परेशान हो चुका हूँ कह कह के। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट डोंट स्टेप आउट ऑफ योर होम, बट आप तो सुनते ही नहीं हो यार। वैसे ये इसका फीलिंग है, समझो यार मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मत करो, सिचुएशन को समझो। देखो ये देखो ना, विजुअलाइज करो, उसको फील करो उस चीज़ को ना, क्या फ़र्क पड़ता है। मस्त मज़ा आएगा, देख सीखने में मज़ा आ जाएगा, देखना। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, कितनी बार कहना पड़ेगा कि बहस मत करो। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू आर्ग्यू, मतलब आर्ग्यू मत करो। डोंट आर्ग्यू, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स प्लीज डोंट आर्ग्यू, जस्ट स्टॉप arguing यार। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स प्लीज स्टॉप आर्ग्यूइंग। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू आर्ग्यू, कुछ भी कह लो, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, लेकिन फील के साथ कहो, सिचुएशन को समझो, ट्रांसलेशन मत करो। मैं बार बार यही कहूँगा। एक आपके लिए है सेंटेंस, नाउ दिस सेंटेंस इज फॉर यू गाइज। कितनी बार कहना पड़ेगा कि पढ़ाई मत छोड़ो, फिर भी तुम पढ़ाई छोड़ के खेलने चले जाते हो या फिर पढ़ाई छोड़ के मोबाइल चलाने लगते हो। कितनी बार कहूँ मैं मत करो ये। तो ये आपको एक्सप्रेस करना है नेचुरल तरीके में, फील करो इस चीज़ को, सिचुएशन को समझो एंड स्टार्ट एक्सप्रेसिंग। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।